पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। इस बात की खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने की थी। भारतीयों का ज्ञान विश्व भर में प्रसिद्ध है। जगदीश चंद्र बसु ऐसे ही भारत के पहले वैज्ञानिक थे। रेडियो साइंस में तो उन्होंने उपलब्धि हासिल की ही, इसके साथ ही वनस्पति विज्ञान में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। जगदीश चंद्र बसु को साहित्य में भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कई वैज्ञानिक कथाएं लिखी जो आज भी प्रेरित करती हैं। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे और वह जानते थे कि जगदीश का ध्यान भी सरकारी नौकरी की तरफ ही है, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विज्ञान पढ़ने की सलाह दी और खुद से कुछ काम करने की सलाह दी। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। इसके बाद प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने पद का त्याग कर शोध कार्य पर पूरा ध्यान दिया। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वे पुरातत्व चीजों के ज्ञानी थे। इन सभी के अलावा जगदीश चंद्र बसु को रेडियो का पिता कहा जाता है। जगदीश चंद्र बसु रेडियो और तरंगों की खोज करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। साथ ही वह पहले भारतीय वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्होंने वायरस तरंगों के लिए बहुत प्रयास किए थे। सामान्य दूरसंचार के सिग्नल की खोज में कामयाबी हासिल की। इस खोज को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था ताकि दूसरे वैज्ञानिक इस पर शोध कर सके। 1997 में उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बोस को रेडियो का जनक करार दिया। जिन तरंगों को बसु ने पहचाना उस पर लगातार कार्य करते गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जगदीश चंद्र बसु ने प्राकृतिक विज्ञान में दाखिला लिया। उस समय कई वैज्ञानिक रेडियो तरंग की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। उस समय ओलिवर लॉन्ज के एक वैज्ञानिक ने रेडियो तरंग की खोज की। इस खोज में जाना कि तरंगें भी लाइट की तरह होती है जो हवा में तैर सकती है। 1895 में बसु ने कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय में रेडियो तरंग के बारे में बताया, जहां उन्होंने अपने से 75 फीट की दूरी पर एक घंटी को बजाकर दिखाया था और बीच में एक दीवार भी थी। इस खोज के बाद बसु दुनिया में मशहूर हो गए। विदेश में एक विश्वविद्यालय में बसु एक दिन लोगों को संबोधन दे रहे थे। इस दौरान मार्कोनी भी वहां मौजूद थे। वे बसु से बहुत खुश हुए और दोनों के बीच बाद में दोस्ती हो गई। इस बीच मार्कोनी ने रेडियो के जरिए संदेश भेजने के बारे में बोस को बताया और उस आइडिया पर काम करने लगे। बोस ने 75 मील तक की दूरी तय की, वहीं मार्कोनी ने यंत्र का प्रयोग कर 2000 मील तक रेडियो की तरंगों को पहुंचा दिया। इसके बाद मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। फिर भी जगदीश चंद्र बसु भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था।